नमस्कार दोस्तों और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही है कि ये जो 400 टन की विशाल मशीनें होती हैं, आखिर ये हवा में टिकती कैसे हैं। जब भी रनवे पर किसी विशाल जहाज को देखते हैं तो ये सवाल मन में आता ही होगा, है ना, कि आखिर इतनी भारी भरकम चीज जमीन छोड़कर आसमान में उड़ कैसे जाती है। इसका जवाब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पहली नज़र में तो यही लगता है कि ये जो बड़े बड़े पावरफुल इंजन्स लगे हैं वही जहाज को ऊपर उठाते होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जवाब अधूरा है, बल्कि काफ़ी हद तक गलत है। तो चलिए सबसे पहले इसी आम गलतफहमी को दूर करते हैं। इंजन का असली काम क्या है, और अगर इंजन नहीं तो फिर विमान को ऊपर उठाने वाला असली हीरो कौन है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है, इंजन विमान को ऊपर नहीं उठाते। उनका सिर्फ एक ही काम है, विमान को आगे की तरफ धकेलना, बहुत बहुत तेजी से। विमान को उड़ाने का असली जादू तो कहीं और ही हो रहा होता है। जी हाँ, विमान के पंख ही असली जादूगर हैं। लेकिन ये सिर्फ धातु के सपाट टुकड़े नहीं होते। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिनके अंदर 3 ऐसे हिस्से छिपे होते हैं जो उड़ान के हर एक पल को कंट्रोल करते हैं। ये 3 हिस्से, सामने की तरफ स्लैट्स, ऊपर स्पॉइलर और पीछे फ्लैप्स, असल में पायलट के सीक्रेट वेपन हैं। ये ज़रूरत के हिसाब से पंख का आकार ही बदल देते हैं ताकि हवा के बहाव को पूरी तरह से काबू में रखा जा सके। टेक ऑफ के समय सामने के स्लैट्स और पीछे के फ्लैप्स बाहर की तरफ खुल जाते हैं। स्लैट्स हवा को पंख के ऊपर एक खास रास्ते पर भेजते हैं और फ्लैप्स नीचे की हवा को पकड़कर विमान को ऊपर की ओर एक मजबूत धक्का देते हैं। स्पॉइलर का काम वो थोड़ी देर बाद आता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ विज्ञान के एक बहुत ही सरल सिद्धांत पे काम करता है। ये सिर्फ हवा को धकेलने का खेल नहीं है, बल्कि हवा के दबाव के साथ बड़ी ही चतुराई से खेलने का विज्ञान है। इसे बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। आसान भाषा में, जहां हवा तेजी से बहेगी वहां दबाव कम हो जाएगा। इसे आजमाकर देख सकते हैं। एक कागज का टुकड़ा अपने होठों के नीचे पकड़िए और उसके ऊपर से जोर से फूंक मारिए। कागज ऊपर उड़ जाएगा। हवाई जहाज के पंख ठीक इसी सिद्धांत का फायदा उठाते हैं। तो होता ये है कि स्लैट्स पंख के ऊपरी हिस्से को ज्यादा घुमावदार बना देते हैं, जिससे हवा को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। तेज रफ्तार मतलब ऊपर की तरफ कम दबाव। वहीं पंख के नीचे फ्लैप्स हवा की रफ्तार को धीमा कर देते हैं, जिससे वहां दबाव बढ़ जाता है। और बस ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ जहाज को जोर से ऊपर धकेलता है। इसी को लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इंजन ने आगे धकेला, पंखों ने ऊपर उठाया, लेकिन विमान हवा में सीधा और संतुलित कैसे रहता है? यहाँ एंट्री होती है हमारे अनसंग हीरो की, विमान की पूंछ, जिसे स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। ये लाइन सुनने में थोड़ी सख्त लग सकती है, पर यह 100% सच है। इतिहास में जापान एयरलाइंस की एक दुखद दुर्घटना इसी वजह से हुई थी। पूंछ के बिना विमान को सीधा रखना नामुमकिन है। हवाई जहाज के इंजन इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि उनका घुमावदार बल, जिसे टॉर्क कहते हैं, पूरे विमान को एक लट्टू की तरह अपनी जगह पर घुमा सकता है। अगर इसे काबू ना किया जाए तो विमान सीधा उड़ने की बजाय गोल गोल घूमने लगेगा। इसे समझने के लिए एक हेलीकॉप्टर के बारे में सोचिए। उसका जो मुख्य पंखा घूमता है वो पूरे हेलीकॉप्टर को उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश करता है। इसी घुमाव को रोकने के लिए पूंछ पर एक छोटा पंखा लगाया जाता है। विमान की पूंछ भी ठीक यही काम करती है। ये इंजन के टॉर्क को बेअसर करके विमान को सीधा रखती है। अब देखते हैं कि उड़ने की यही प्रक्रिया उतरने के लिए कैसे उलट जाती है। विमान को सुरक्षित नीचे लाने के लिए पंखों को एक बार फिर अपना आकार बदलना पड़ता है। उतरने के लिए पायलट सबसे पहले स्लैट्स को वापस अंदर खींच लेता है। इससे पंख के ऊपर हवा की रफ्तार कम हो जाती है, दबाव का अंतर खत्म होता है और लिफ्ट कम हो जाती है। इसके बाद पंख के ऊपर से स्पॉइलर बाहर निकलते हैं। ये हवा के रास्ते में खड़े होकर उसे रोकते हैं, ठीक एक एयर ब्रेक की तरह, और विमान को धीमा कर देते हैं। तो ये है एक शानदार टीम वर्क। इंजन का थ्रस्ट, पंखों का लिफ्ट और पूंछ की स्टेबिलिटी, ये तीनों सिस्टम जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जाकर वो चीज़ मुमकिन होती है जो हमें एक चमत्कार जैसी लगती है, एक भारी भरकम विमान की उड़ान।
यह सोचना वाकई कमाल है कि हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी में कितने गहरे रहस्य छिपे हैं जो हर रोज हमारी आंखों के सामने काम करते हैं। अगर आपको हवाई जहाज की उड़ान के पीछे का ये रहस्य जानकर मजा आया तो ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।